हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमारा गा तक क्वेश्चन हो गया था। आज करेंगे घा। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी गुणे सी डी के। हमें एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी बोला है बी सी बिंदु पर बी सी भुजा पर एक बिंदु डी है। एक बिंदु डी है। कहा है कोण ए डी सी। कोण ये बराबर है कोण बी ए सी के। ये कोण बराबर दिया है इसके। और हमें सिद्ध करना है क्या? पहले बच्चों जो दिया है लिखो। दिया है, क्या दिया है? कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी के। तो बच्चों ध्यान से देखो, ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी को क्या हम समरूप दिखा सकते हैं? हाँ, कैसे सर? इसमें का एक कोण कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण सी दोनों में कॉमन है। तो एक त्रिभुज ले लो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ए सी। डी ए सी में हमें कोण दिया है कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। ये बच्चों दिया है। और क्या दिया है? कोण सी दोनों में कॉमन है। इस त्रिभुज में भी कोण सी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी कोण सी आ रहा है। तो यहाँ पर कोण सी बराबर है कोण सी के। तो बच्चों रीजन क्या देंगे? उभय निष्ठ। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ए सी के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर, यानी कि सी और सी ए बटे सी डी होगा बराबर होगा सी बी
सी बी लाना है तो हो गया सी बी बटे सी ए हो गया। हमें सिद्ध करना है बच्चों सी ए का स्क्वायर, तो यहाँ से ले लो सी ए बटे सी डी आ गया। और हमें लाना क्या है सी बी, तो यहाँ से सी बी को उठा लो बटे सी ए हो गया। क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो गया सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इति सिद्धम। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है और बारंबारता दिया है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। एफ आई यानी कि बारंबारता हमें बच्चों दिया है, यानी कि एफ आई दिया है। एफ आई कितना दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। तो बच्चों यहाँ से एक्स आई ज्ञात कर लो। एक्स आई क्या होता है बच्चों, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो यानी कि 2 का भाग दे दो। तो 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 में 2 का भाग करो बच्चों कितना होगा 17.5। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर आधा करो यानी कि 2 का भाग करो, तो ये कितने हो गए 20 और 25 45। 45 का आधा कितना होगा 2 का भाग करोगे तो आएगा 22.5। तो बच्चों इसमें देखो 17 में कितना जोड़ा जाएगा कि 22 हो जाएगा। 17, 5, 22। इसी प्रकार सब में 5 जोड़ते चलो तो ये हो जाएगा 27.5। 27 में 5 जोड़ो 32.5। 32 में 5 जोड़ो 37.5। 37 में 5 जोड़ो 42.5। 42 में 5 जोड़ो 47.5। अब बच्चों यहाँ से डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है, यहाँ से डी आई ज्ञात करो। तो डी आई ज्ञात करो बच्चों, तो बच्चों ए क्या होगा, तो इसमें से कोई जो मध्य सबसे बीच में हो उसी को ए मान लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ये चौथा, इसको ए मान लो, ये बीचों बीच है। एक्स माइनस ए यानी कि एक्स आई में से ये घटा दो, तो 17.5 में से 32.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 15। 22.5 में से 32.5 घटाओगे कितना बचेगा -10। 27.5 में से 32.5 घटाओगे कितना बचेगा -5। 32.5 में से 32.5 घटाओगे कितना बचेगा 0। इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या बचेगा
37 में से 32.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। 42 में से 32.5 घटाओगे कितना बचेगा? 10। यहाँ पर कितना बचेगा? 15। अब बच्चों यू आई बराबर, यू आई ज्ञात कर लो। यू आई बराबर क्या होता है बच्चों? डी आई बटे एच। तो एच यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का अंतर, जो यहाँ पर वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर हमारा जो होता है वहाँ, उसे हम एच कहते हैं। तो यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है? इन दोनों का अंतर 5 का है, तो ये हो गया 5। तो यू आई में डी आई में 5 का भाग करो, ये हो गया 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। अब बच्चों ज्ञात कर लो एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, इनका गुणा करो। 14 तियाँ 42, 56 दूना 112, 60 एकन्नम माइनस का 60, इसका 0 से गुणा 0 आएगा। 74 एकन्नम 74, 62 दूना 124, 48 तियाँ 144। तो बच्चों समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, तो इनको जोड़ लो, वही हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई होगा। तो जोड़ो इनको, कितना होंगे? 42 और ये बच्चों एक काम करो, 2 2 4, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ा जाएगा तो 100 और 12, 12 में 42 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 54। 112 माइनस का 42, तो 12 और 42 कितना होगा? 54। तो ये हो गया 154। और 60 कितना हो जाएगा? 154 और 154 और 60 214। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 214। इनको जोड़ो, 1 1 200, 200 और ये 44 और ये 24 कितने हो गए? 68। 268 और 74, 268 प्लस 74, 4 4 8, 8 4 12, 7 6 13, 1 14, 1 2 1 3। इसमें से घटा दो कितना? ये तो घटाना है 214। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 3 में से 1 जाएगा, 2 1। ये कितना आ गया बच्चों? 128। तो ये हो गया 128। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई। तो ये ज्ञात करो, जोड़ो, 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 8 28, 22 8 30।
30 के शून्य हासिल 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 6 34, 34 5 39, 39 1 40, 400 हो गया। अब बच्चों इसका वैल्यू एच क्या होगा? इनका अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर तो 5 है। ए बराबर ये हमें मिला ही है, तो समांतर माध्य बराबर हो गया ए 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई 128 बटे एफ आई 400 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है? 5, 5 का नम 5, 5 अट्ठे 40, तो समांतर माध्य बराबर हो गया, इससे ये काटो, 0 से काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा बच्चों। 8 एकन्नम 8, कितना बचा? 4, 8 छक 48, तो ये आ गया 32.5 प्लस 1.6, इनको जोड़ो, 6 और 5 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 2 1 2 2 4 हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4, दशमलव लग गया और ये 3 आ गया, तो समांतर माध्य बराबर हो गया 34.1। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक भाज्य संख्या आने की, और दूसरा क्वेश्चन 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों एक पासे को जब एक बार फेंका जाएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिमाण परिणाम एस बराबर क्या होगा? जब किसी पासे को फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। हमें पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक अभाज्य संख्या आने की। तो बच्चों पहले ये पता करो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर हों। तो एक के केवल एक ही फैक्टर होंगे, तो यानी कि एक हमारा अभाज्य संख्या है ही नहीं। 2 के 1 और 2 से कटेगा, यानी कि इसकी 2 गुणनखंड है, तो यानी कि 2 फैक्टर हैं, तो ये हमारा एक हो गया अभाज्य संख्या। एक ये हो गया और एक ये, क्योंकि इन सब के फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं, या तो एक से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। तो ये कितने हो गए? 3। तो अनुकूल परिणाम कुल कितने हो गए बच्चों? 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 6। ये पूरे परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन ज्ञात करना है बच्चों, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या,
2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या है? 2 और 6 के बीच एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। यानी कि अनुकूल परिणाम कुल कितने हैं? 1 2 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, आ गया 1/2। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम योग सार्वआंतर ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों दिया है प्रथम 8 पदों का योग, यानी कि S8 बराबर दिया है हमें 64 और S17 बराबर दिया है 289। तो बच्चों S8 बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं? S8 सूत्र क्या होता है बच्चों? n/2। तो n का वैल्यू कितना है? 8/2। कोष्टक में होता है 2a, तो 2a प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का वैल्यू कितना है बच्चों? डी का वैल्यू नहीं पता है, तो ऐसे हो गया बराबर 64। इसे सॉल्व करो। यहाँ पर 2 भाग कर रहा, उधर जाकर गुणा करेगा। ये 8 यहाँ पर गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो यानी कि 8 का नम 8, 8 ठाएँ 64। 2 यहाँ पर भाग कर रहा, उधर जाकर गुणा करेगा। तो ये हो गया 2a प्लस 8 में से 1 गया 7d बराबर हो गया 2 8 16। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। और यहाँ पर दिया है बच्चों S17 बराबर दिया है 289। तो ये हो गया 289। S17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17/2 कोष्टक में 2a प्लस n का वैल्यू कितना है? 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 289। क्योंकि बच्चों पदों के योग का जो सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसी सूत्र पर ये रखा गया है। तो यहाँ पर 17 गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा। यहाँ पर 2 भाग कर रहा है, उधर जाकर गुणा करेगा। तो क्या हो गया 2a प्लस का 17 में से 1 गया 16d बराबर 289। 17 यहाँ पर जाकर भाग करेगा तो बटे 17 आ गया, गुणे 2 हो गया। तो 17 सत्रहियम 289। तो 2a प्लस 16d बराबर हो गया 17 दूना 34। इसे समीकरण मान लो नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस 7d बराबर 16। और समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 16d बराबर 34। 2a प्लस 16d बराबर 34। तो विलोपन से हल कर लो बच्चों, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। कितना बचा? 7d और 16d घटाओगे कितना बचेगा बच्चों? घटाने के बाद कितना बचेगा?
16 में से 7 घटाएंगे कितना, माइनस का 9D, बराबर माइनस का 36 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 36 नहीं, ये 34 है बच्चों, ये कितना है, 34। तो ये हमारा हो गया 34। 34 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 18, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो D बराबर हो गया 18/9, 9 एक नम 9, 9 दूना 18, D बराबर आ गया 2। अब बच्चों हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, 2a + 7D बराबर 16। तो 2a + 7 × 2 बराबर 16, 2a + 7 दूना 14 बराबर 16, 2a बराबर, ये इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14, 2a बराबर हो गया 16 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, 2, तो a बराबर हो गया 2/2, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, a बराबर प्रथम पद आ गया हमारा 1। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। यानी कि अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो आधे घंटे कम समय लेगा इस दूरी को तय करने में। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो पूछा रहता है अंत में, सवाल के अंत में जो पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा है रेलगाड़ी 180 किलोमीटर समान चाल से तय करता है। तो रेलगाड़ी को एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 180 किलोमीटर बटे चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों इसकी चाल बढ़ा दी जाती है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की नई चाल कितना हो गया, पहले x था, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो 5 बढ़ गया, चाल कितना हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी को x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18
किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर कितना, 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर बटे चाल कितना है अब, x + 5। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बच्चों, अगर 180 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलता है, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और यदि उसी 180 किलोमीटर की दूरी को चाल 5 बढ़ाकर जब चलता है तो उसे 1/2 घंटा कम लगता है, यानी कि आधा घंटा कम समय लगता है। तो यहाँ पर बच्चों जब चाल हमारा x था तो जब जो समय लग रहा था उससे, जब चाल हमारा x + 5 हो गया तो इससे हमारा आधा घंटा कम समय लगने लगा। यानी कि जो आधा घंटा कम समय लग रहा है ये ज़्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा, क्योंकि इसकी चाल अधिक है, दूरी वही है। यहाँ पर इसकी चाल ये है और दूरी वही है, तो ये ज़्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा। यानी कि इन दोनों का अंतर जो दिया है 1/2 दिया है, तो ये ज़्यादा है, इसमें में से हम ये घटा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 180 बटे x माइनस का 180 बटे x + 5 बराबर है 1/2 के। प्रश्नानुसार अब इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, x कोष्टक में x + 5, x से x कट गया, इसका गुणा कर लो। 180 x प्लस का 18 5 90, 900, ये हो गया 900। इसका इसमें भाग करो, कितना आ जाएगा, -180। x 180 x से 180 कट गया, बराबर 1/2। अब क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो गया बच्चों 900 बटे x² प्लस का x गुणे 5, कितना हो गया 5x बराबर 1/2। क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो गया x² प्लस का 5x बराबर 9 दूना 1800। इसको इधर ले आओ, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करो, x², 5 को ऐसे जोड़ो या घटाओ जिससे 18 माइनस का 1800 आ जाए। तो बच्चों 45 में से प्लस का 45 x में से अगर हम माइनस का 40x घटा दें तो ये 18, तो हमें 5 मिल जाएगा, और इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो 1800 मिल जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कर लो, तो x कॉमन हो गया, x + 45, यहाँ पर भी आएगा x + 45 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या लें, माइनस का 40 कॉमन ले लें। अब बच्चों क्या हो, एक कोष्टक में x - 40, दूसरे कोष्टक में x + 45 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40। जब इसको बराबर इसके बराबर 0 रखेंगे तब क्या आ जाएगा, -45। इसको उधर ले जाएंगे तो -45।
45। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल ये होगा, फिर ये होगा, तो इसमें से कौन होगा बच्चों? यहाँ बच्चों x बराबर -45 नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया बच्चों? 40। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। बोला है बच्चों, एक गोलाकार कांच के बर्तन का बेलन के आकार की गर्दन है। तो ये बच्चों बेलन के आकार की गर्दन हो गया। इसकी लंबाई हमें दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास बच्चों दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है गोले की? गोले की त्रिज्या दिया है, हमें व्यास दिया है 8.4, हमें दिया है 8.4। तो 2 का भाग कर लो, 2 चौक 8, 0.2 दूना 4। तो इस गोले की त्रिज्या कितना आ गया? 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो दिया है पहले लिखो। हमें दिया है बच्चों बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R1 इसे मान लो, बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितना है? गोले की त्रिज्या R2 इसे मान लो, बराबर कितना है? 4.2। हमें ज्ञात क्या करना है? इस बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा? अगर बच्चों हम इस गोले का आयतन निकाल लें प्लस इस बेलन का आयतन निकाल लें तो इस पूरे बर्तन का आयतन हमें मिल जाएगा। तो क्या निकालेंगे? गोले का आयतन का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई R³ आर क्या है? गोले की त्रिज्या कितनी है? R2। तो R2 का क्यूब प्लस का बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई R² H। R कितना है? R1 है। तो R1 का स्क्वायर इंटू H। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बच्चों? पाई कॉमन कर लो।
तो पाई कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 4/3 R2 का क्यूब प्लस R1 का स्क्वायर इंटू एच। तो पाई कोष्टक में 4/3 गुणे R2 का क्यूब, R2 कितना है, 4.2 है, तो ये हो गया 4.2 का क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका 3 बार गुणा। तो 4.2 गुणे 4.2 प्लस R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, R1 1 है, तो R1 का स्क्वायर गुणे एच, एच क्या है, एच दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया। अब इसे सॉल्व करो। पाई कोष्टक में 3 × 3, 3 × 3 कितना बचा, 1, 3 चौक 12। अब इसका गुणा कर लो बच्चों, 14 चौक के 56 गुणे 4.2 गुणे 4.2 प्लस का 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 7 हो गया। इनका वर्ग करो, इनका आपस में गुणा करो, कितना होगा, बच्चों 42 का वर्ग कितना होता है, इनका 2 बार गुणा करने का मतलब है इनका वर्ग। तो इनका वर्ग कितना होता है, इनका वर्ग होगा बच्चों 17.64 प्लस का 7। पाई कोष्टक में इनका गुणा कर लो, 17.64 5.6, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 छक 36, 2 38, 6 सते 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 का नम 6 4 10, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 छक 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 7 35, 3 38 के 8 हासिल 3, 5 का नम 5, 5 3 8, जोड़ो 4 8 5 2 7 8 8 1 9, कितना आ गया, 98 78 4 आ गया। तो कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया 98.784 प्लस 7, जोड़ लो। पाई कोष्टक में जोड़ो, 58 और 7 कितना होगा, 105.784। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 गुणे 10 105.784। इनका गुणा करो बच्चों, कितना होगा, तो बच्चों इसका गुणा करो, 10 5.784, किसका गुणा करना है, 3.14 का, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 8 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33 के 3 हासिल 3, 4 7 28 3 31 के 1 हासिल 3, 4 5 20 20 3 23, 4 1 4, 1 चौक के 4, 1 8 8, 1 7 7, 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 8 24 1 25, 3 7
21 2 23, 23 के 3, 3 5 15, 15 2 17, 3 एक 3, जोड़ो 6 4 3 7, 8 2 10, 1 11, एक हासिल एक हासिल और 5 6, 7 6 13, 13 3 16 के 6 हासिल एक और 3 4, 4 और 5 9, 9 2 11, एक हासिल 7 4 11, एक हासिल 12, 1 1 2, 1 1 2, ये हो गया 7 4 11, एक हासिल 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 3, कितना आ गया बच्चों? कितने अंक बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, ये हमारा आ गया 332.1616 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आज इतना ही, आगे हम कल करेंगे यहाँ से। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।